इमरान खान साहब ने साफ साफ बता दिया कि मैंने शेर अफजल मरवत को पार्टी से क्यों निकाला। इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम लेकर आया हूँ। इस मुल्क की हकीकी आजादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे। कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए इस राजा को चेयरमैन बनाया था जो क्रिकेट का खिलाड़ी और तजर्बाकार था। मोहसिन नकवी आसफ जरदारी को अपना आइडियल मानता। किसी भी बाउलर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो। 10% के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जंग बाहर वालों के खिलाफ होती है। जो अमीर होता है किसी भी जमात का, किसी भी पार्टी का, उसकी बात की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हास HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम लेकर आया हूँ जो उन्होंने वकला और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अडयाला जेल से दिया है। तो आइए देखते हैं इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं अपने पैगाम में। इस मुल्क की हकीकी आजादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे। अडयाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए है जो बिल्कुल गैर कानूनी है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इंचार्ज है, लेकिन कर्नल कानून को जूते की नोक पर रखते हुए सब कुछ काबू किए हुए है। मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाजत के बावजूद बार बार रुकवाई जा रही है। ये तीसरी दफा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। मेरी सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं। इनको घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इनको इजाजत नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। ये सब कुछ करने का मकसद मुझ पर और मेरी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह। इंसानी हकूक से मुतल्लक हमारी पटिशंस अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर नजफी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जेरे इल्तवा है, जिन पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुल्क में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पेमाल है। गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। हमें एक जलसा या कन्वेंशन तक करने की इजाजत नहीं है। आइन हमें ये हक देता है कि हम जलसे करें, लेकिन हमसे हमारे आईनी हकूक छीने जा रहे हैं। मुल्क में हर तरफ इंसानी हकूक पामाल है और अंधेरों का दौरा है। पाकिस्तान को क्रिकेट की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिलती है, मगर अब इस शोबे की भी मंजूर नजर अफराद की भर्तियां करके तबाही कर दी गई है। मोहसिन नकवी की साख क्या है, सवाए इसके कि वो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। इसने क्रिकेट की तबाही कर दी है। क्रिकेट के हवाले से पूरा निज़ाम चेयरमैन के जेरे साया होता है। मोहसिन नकवी के पास क्रिकेट के हवाले से कोई तजर्बा नहीं है। किसी भी बाउलर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो ताकि इसमें स्टेमिना मौजूद हो, मगर यहाँ टीम में ऐसी सिलेक्शन की गई है जिसमें खिलाड़ियों ने एक टेस्ट मैच तक नहीं खेला। जब मैं वजीर आजम था तो रमीज राजा को चेयरमैन बनाया था जो क्रिकेट का खिलाड़ी और तजर्बाकार था। मोहसिन नकवी को पहले निगरान वजीर आला लगाया गया। इसके दौर में जिस तरह इंसानी हकूक की पामाली हुई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी को मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, तब भी यही निगरान वजीर आला था और इसकी सरपरस्ती में पंजाब में इंतखाबी फ्रॉड हुआ। अब ये वजीर दाखिला है और पाकिस्तान में अमन व अमान के हालात खराब है। ये शख्स हर शोबे में नाकाम है। मोहसिन नकवी आसफ जरदारी को अपना आइडियल मानता है। वही आसफ जरदारी जिसके मिस्टर 10% के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस शख्स का आइडियल आसफ जरदारी जैसा शख्स हो, इसकी कारकर्दगी क्या ही हो सकती है। मेरे मुकर्रर करदा पार्टी ओहदेदारान ही पार्टी पॉलिसी देने के मजाज हैं। पार्टी डिसिप्लिन की बहुत अहमियत है। जंग बाहर वालों के खिलाफ होती है, अपने लोगों के खिलाफ बात करके और असल मौजूआत से तवज्जो हटाकर दूसरी जमातों का एजेंडा परवान चढ़ता है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद शेर अफजल मरवत बयानात देने से नहीं रुका, इसलिए इसको पार्टी से निकाला गया। तो नाज़रीन, ये था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम जो उन्होंने अपनी पाकिस्तानी अवाम को दिया, जिसमें उन्होंने कई सवालात के जवाब भी दिए, जिसमें से एक सवाल का जवाब ये भी था कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से क्यों निकाला।
इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि शेर अफजल मरवत को बहुत दफा मना किया गया था कि बयानात ना दे, तो उन्होंने उस बात को लाइटली लिया, उस बात से वो नहीं रुके, वो बयानात देने से नहीं रुके, तो इमरान खान साहब को पार्टी में से उन्हें मजबूरन निकालना पड़ा। यहाँ पे हमें सीखने को एक चीज मिलती है कि जो अमीर होता है किसी भी जमात का, किसी भी पार्टी का, उसकी बात की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। अगर हम अपने अमीर की इताअत नहीं करेंगे, अगर हम अपने अमीर की बात को नहीं मानेंगे, तो ये उस पार्टी के लिए भी नुकसानदेह होता है और उस पार्टी के नजरिए के लिए भी नुकसानदेह होता है। अगर जो उस पार्टी के मेंबर्स होंगे वो अपनी पार्टी के अमीर की ही इताअत नहीं करेंगे, अपने अमीर की बात को लाइटली लेंगे और उस बात से गुरेज नहीं करेंगे जिस बात से उन्हें मना किया गया है, तो उससे पार्टी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और पार्टी के अंदर मजीद मुश्किलात आ सकती हैं। उनको ये जानना चाहिए था कि ऑलरेडी पार्टी जो है बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रही है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने अमीर की इताअत करें और उस बात से गुरेज करें जिस बात से उन्हें रोका गया है। तो इमरान खान साहब ने साफ साफ बता दिया कि मैंने शेर अफजल मरवत को पार्टी से क्यों निकाला, और इसमें इमरान खान साहब ने क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए यह भी बताया कि क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच खेलना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इससे उनका स्टेमिना बढ़ता है, क्योंकि वो मुसलसल 4-5 दिन तक खेलते हैं, जिससे उनका स्टेमिना इंक्रीज होता है, जिससे उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जिससे उनको बहुत सारी टेक्निक्स पता चलती हैं, जिससे उनको बहुत सारी नई चीजों को सीखने का मौका मिलता है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि जो दी बेस्ट चेयरमैन अब तक मैंने देखा है वो रमीज राजा था। रमीज राजा को इन्होंने हटा के बहुत बड़ी गलती की है, अपनी टीम की साख को खराब करेंगे। हमारी एक ही तो टीम है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, जो बैनुल अक़वामी सतह पर जाके हमारा मुल्क का नाम रोशन करती है, और इन्होंने उसको भी तबाह करने की ठान ली है। ये मोहसिन नकवी जैसे लोग ये मुल्क का कभी भी भला नहीं चाहते हैं। ये टाउट हैं, टाउट। ये ऐसे टाउट हैं जो सिर्फ इशारों पर नाचने वाले हैं। इनको सिर्फ एक इशारा चाहिए होता है अपने बड़ों से कि करना क्या है, और ये उसको करने लग जाते हैं। तो ये भी सरासर नाइंसाफी है कि हमारे मुल्क के ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनको अवामी मैंडेट हासिल नहीं है, जिनको मुसल्लत किया गया है, जो कि मैं समझता हूं कि मुल्क के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा कि हमारे मुल्क का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुखलिस लीडर है और वो है इमरान खान। इस बात को अगर हम जल्दी मान लेंगे तो इसी में हमारे मुल्क का फायदा है। इस बात को हमें जान लेना चाहिए कि इमरान खान ही हमारे मुल्क के अंदर तरक्की लेके आ सकता है। इमरान खान ही एक ऐसा विजन रखता है, एक ऐसा नजरिया रखता है जो हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है। और ये सरासर नाइंसाफी और ज्यादती है कि जो इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर हो रहा है, उनके हकूकों की पामाली की जा रही है, उनको अपनी वाइफ से नहीं मिलने दिया जाता और उनकी किताबें रोक ली जाती हैं। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। ना उनके पास कोई सबूत है, ना उनके पास कोई ऐसा सॉलिड रीजन है जिसकी बिना पर वो इमरान खान साहब को जेल में रख सके। और मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा इमरान खान साहब के मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको पता चल सके कि इमरान खान साहब इस वक्त क्या कह रहे हैं। मेरी बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए हिदायत और आफियत वाले मामले कर दे, हमारे मुल्क के लिए ऐसे फैसले करे जो हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद हो। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हास, HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।